एक और इमाम साहब ने फांसी लगा करके अपनी जान दे दी, ख़ुदकुशी कर ली। और ये मामला कहाँ का? ये रसूलाबाद का मामला। रसूलाबाद के पड़ोस में एक गांव है जहाँ ये हज़रत इमामत कर रहे थे। और रसूलाबाद फुफंद ज़िला में एक गांव पड़ता है और फुफंद ज़िला कानपुर में पड़ता है। ये उनका डिटेल है। और इनका नाम मोहम्मद ज़ीशान है। इन्होंने फांसी लगा ली, ख़ुदकुशी कर ली। ख़ुदकुशी करना तो हराम है, लेकिन इन्होंने ख़ुदकुशी क्यों की? इसकी वजह क्या है? 5,000 रुपये। आप देखिए 5,000 रुपये। हर एक चीज़ के ऊपर महंगाई है, हर एक चीज़ महंगाई छूते हुए जा रही है, लेकिन इमाम की तनख्वाह 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये। वही अगर कोई प्रोग्राम कराए, जिस बस्ती में हज़रत थे ये, या आप जिस बस्ती में रहते हैं, या मैं जिस बस्ती में रहता हूँ, यहाँ का भी यही मामूल है कि अगर प्रोग्राम कराया जाए तो बड़े से बड़े मुक़र्रिर को बुलाएंगे तो उसको 20,000 30,000 रुपये देंगे। उससे कम के मुक़र्रिर को बुलाएंगे तो 20,000 15,000 रुपये देंगे। नात खानों को, शायरों को 20-20 हज़ार रुपये। आपने भी देखा मोहम्मद अली फैज़ी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा मैं 2 प्रोग्रामों के 40,000 रुपये लूँगा। मैं ये नहीं जानता कि मुझे एक प्रोग्राम से 15,000 या एक प्रोग्राम से 25,000 कितना कहाँ से आप इसको एडजस्ट करके देंगे, लेकिन मुझे 40,000 चाहिए। तो वो लोग तो 20-20 हज़ार रुपये एक प्रोग्राम के ले रहे हैं, लेकिन एक इमाम की तनख्वाह 5,000 रुपये है। आप ये बताइए 5,000 रुपये में कैसे उनका गुजारा होगा? ख़ुद के अखराजात अगर देखे जाएँ तो 5,000 रुपये पर महीने के जो है पूरे नहीं होते हैं। आपको अगर 5,000 रुपये दी जाए तो ये ख़ुदकुशी की नौबत जो आई है तो इसके ज़िम्मेदार अवाम है, इसके ज़िम्मेदार वहीं के लोग हैं। अगर इमाम को तनख्वाह ज़्यादा देते, 10,000 20,000 देते, और वो इमाम जो हर वक्त तुम्हारे काम आता है, 2400 घंटे की ड्यूटी इमामत में हुआ करती है। ये मत सोचना कि 10 घंटे 12 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी होती, नहीं, 24 घंटे की। अगर इमाम फ़जर में नहीं है तो उसकी तलाश होगी, या फ़जर में देरी हो गई तो इमाम से पूछा जाएगा तुमने देरी क्यों की। इशा में अगर वो कहीं प्रोग्राम के लिए निकल गया तो उससे पूछा जाएगा। 72 लोग उसके पीछे उंगलियां उठाते हैं कि यार इमाम टाइम से नमाज़ नहीं पढ़ाते, ये है वो है, ना जाने कैसे कैसी बातें करते हैं। लेकिन तनख्वाह इमाम की सिर्फ 5,000 रुपये। कब ये इंसान जो अवाम नास है जो इमाम को रखती है, ये कमेटी वाले सदर हजरात कब अपने आप को पहचानेंगे और कब इमाम को पहचानेंगे? जब तलक करके ख़ुद अपने अंदर गलतियां ये लोग नहीं देखेंगे तब तलक करके नहीं पहचानेंगे। और यही वजह एक पड़ गई है कि आज लोग इमामत छोड़ करके दूसरे काम कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं ना जाने कैसे कैसे अपना गुजारा कुछ लोग करते हैं, और फिर उसके बाद में ना जाने कितने लोगों ने इमामत छोड़ करके कोई फैक्ट्री में काम करने चला गया, कोई कहीं काम करने के लिए चला गया, क्योंकि फैक्ट्रियों में 12 घंटे की ड्यूटी होती है और उसमें उनको तनख्वाह मिलती है 18,000 20,000 रुपये। अगर 2-3 हज़ार रुपये उनके महीने के खर्च के निकल जाते हैं, फिर भी उनके 15,000 रुपये बच जाते हैं। तो 15,000 रुपये से उनका अच्छी तरीके से गुज़र हो जाता है, उनके घर के अखराजात पूरे हो जाते हैं। 5,000 रुपये में आप बताइए, 5,000 रुपये में 3,000 रुपये या 2,000 रुपये उनके खर्च के एक महीने के निकल गए। अब 3,000 रुपये बचे। अब 3,000 रुपयों में वो क्या घर देंगे, क्या जो है अपने ऊपर और ख़र्च करेंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, या क्या अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे? ये सोचने वाली बात है। मैं गुजारिश करता हूँ जितने भी जो कमेटी के हजरात हैं उनसे मेरी आवाज़ अगर उन लोगों तक पहुंच रही है, मेरी वीडियो पहुंच रही है, तो अपने इमामों की तनख्वाहें बढ़ाओ, अपने इमामों की कदर करो। इमाम ही वो होता है जो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाता है। इमाम ही की वजह से तुम्हारे बच्चे पढ़ने के लायक होते हैं, समझने के लायक होते हैं। शुरुआत में अगर इमाम ना पढ़ाए तो कोई मुफ्ती नहीं बनेगा, कोई आलिम नहीं बनेगा। इमाम ही मेहनत करता है कि उनको अलिफ बा ता सा पढ़ाता है, और इमाम ही मेहनत करता है कि उनको उर्दू पढ़ना आता है। इमाम ही सारी मेहनतें करता है। इतनी मेहनत इमाम करे और फिर बाद में उसकी तनख्वाह 5,000 रुपये हो। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, इमामों के ऊपर ये जुल्म ना करो, इमामों के ऊपर जुल्म ना करो। तनख्वाहें इमामों की बढ़ाई जाए। जैसे ये ख़ुदकुशी हुई है, इसी तरीके से ना जाने कितनी ख़ुदकुशियाँ हो चुकी हैं, कितने के लोगों ने फांसी लगा करके अपनी जान दे दी है, तंग आ करके, ख़र्चे से कर्ज़े से तंग आ करके। और ना जाने कितने लोग फांसी के तख्ते के ऊपर लटक जाएंगे, कोई किसी तरीके से ख़ुदकुशी कर लेगा।
खुदकुशी तो हराम है, लेकिन जब कहीं से चारा नहीं होता है तो इंसान ऐसे गुनाहों की तरफ अपने कदमों को बढ़ा दिया करता है। लेकिन इसमें कसूर सबसे ज़्यादा होता है वो कमेटी हजरात का होता है, बस्ती वालों का होता है। आप लोग इमामों की तनख्वाहें बढ़ाएं, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। फिर देखिए कोई भी इमाम, अगर तनख्वाहें 10,000 रुपये कर दी जाए हर बस्ती में, तो कोई भी इमाम कोई किसी फैक्ट्री में किसी के वहाँ ग़ुलामी करने के लिए नहीं जाएगा, और सभी इमामत के मनसब के ऊपर सही तरीक़े से काम करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि मैंने जो बात बताई है आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो एक लाइक ज़रूर कर